भूपत वाला पे लाइट नहीं है। नमस्कार। उत्तरी हरिद्वार में बिजली की समस्या को लेकर आज उत्तरी हरिद्वार के भूपतवाला स्थित बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर समाज सेवी और समाजवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष महंत शुभम गिरी, समाज सेवी कपिल शर्मा जौनसारी और कुछ लोग यहां पर पहुंचे हैं उनके साथ, और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मसला है, किस मामले को लेकर ये यहाँ पर पहुंचे और बिजली की समस्या को लेकर अधिकारियों ने क्या जवाब जो है इनको दिया है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाई, देखिए रात इस समय हो रही है और पीछे दफ्तर में आपको कहूंगा कैमरामैन को थोड़ा पीछे भी दिखा दें अपने, उस तरफ भी आपको बिजली का दफ्तर दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर आज जो पहुंचे हैं, पहले मामला पूरा जान लेते हैं कि क्या ये पूरा मामला है। जी मैन जी, क्यों पहुंचे यहाँ दफ्तर में? देखिए, भूपत वाला में और कैलाश गली में आधी दुकानों में कभी बिजली आ रही है, कई जगह बिजली नहीं है, और 11 बजे से बिजली खराब हुई, बीच में ठीक हुई, फिर कह रहे अंडरग्राउंड बिजली खराब हो गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब कावड़ का सीजन भी है और कुछ दिन के बाद शिवरात्रि भी है, और उत्तरी हरिद्वार जो हमारा भूपत वाला क्षेत्र है वो आश्रम से है और यात्रियों का क्षेत्र है, और आश्रम यात्री वहाँ आ रहे हैं, कावड़ यात्री, और काफी दिनों से बिजली नहीं है। कई बार सीजन में समस्या पैदा कर देते हैं, सीजन में बिजली नहीं होती, कई बार दिक्कत होती है। मैंने तो ये बात भी कही कि चिल्ला पावर प्लांट की बिजली हमारे को दे दीजिए, हरिद्वार को दे दीजिए, शहर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अंडरग्राउंड केबल, जब से अंडरग्राउंड लाइन हुई है तब से केबल हो रही है, जब से सड़कों में गड्ढे पड़ रहे हैं तब से बिजली खराब हो रही है। और अभी तो सर्दी का टाइम है, कोई हीटर नहीं चला रहा है, कोई कुछ नहीं चला रहा है, केवल मोबाइल चार्ज कर रहा है, बल्ब चला रहा है, इतना लोड भी नहीं है। लेकिन अब इतने लोड के बावजूद भी बिजली नहीं है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिजली आ ही नहीं रही है या बिजली में कट ज्यादा लग रहे हैं? बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है भाई साहब, 7 बजे के बाद से अब तक बिजली नहीं है। और जेई साहब कह रहे हैं कि हम लोग ने सूचना दे दी है, अंडरग्राउंड वालों को सूचना दे दी है, या सुबह आएंगे, हमारे लड़के काम कर रहे होंगे श्रमिक काम, मैं नहीं कहता, लेकिन अंडरग्राउंड वालों के ऊपर भी सवाल उठने चाहिए। कंपनी ने कैसी तार वायर डाली हुई है जो बार बार फॉल्ट करती है, कई बार वो फॉल्ट कर दे रही है, कई जगह से धुएं निकल रहे, कई जगह से स्पार्किंग निकल रही है। आपने भी रिपोर्ट की, आप खुद ही मैदानी स्तर से जुड़े हुए पत्रकार हो, तो आपसे भी आग्रह है कि बिजली नहीं आ रही है और वास्तव में दिक्कत हो जा रही है, चल रहा है और महाशिवरात्रि चल रही है, तो इस तरह से बिजली नहीं आ रही तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में ये समस्या है। तो ये देख सकते हैं कि शिवरात्रि के मेले के दौरान बता रहे हैं शाम को 7 बजे से बिजली नहीं आ रही है। कैमरा थोड़ा इधर आ जाए, एक डीजे वाले जा रहे हैं कावड़िए, तो ये देखिए इस तरीके से कावड़ मेला चल रहा है, कावड़िए यहाँ पहुँचते हैं। और आज हम इस समस्या को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि शिवरात्रि का मेला आने वाला है। शिवरात्रि, हमारे साथ कपिल शर्मा जौनसारी हैं, ये भी वही क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर महाराज जी का स्थान है। क्या कहेंगे, आज रात को दफ्तर में पहुंचे, किसी अधिकारी से कोई बात हुई? देखिए, जे साहब के फ़ोन कॉल किया है तो जे साहब ने फ़ोन रिसीव नहीं किया है। उसके बाद दीपक सैनी जी यहाँ पे जो भी एक्शन है इनके, इन्हें भी फ़ोन किया गया है, लेकिन उन्होंने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया है, ना ही कोई जवाब मिला है। जो कि पिछले वर्ष भी हमने ये जय मैडम थे उस समय यहाँ पे, हमने इस बारे में बताया था कि जो भी एमसीबी सुक्की नदी पर लगी हुई है उसको चेंज कर दिया जाए, जिससे जो लोड ओवर हो रहा था उससे समाधान निकल जाए। लेकिन विभाग की लापरवाही इतनी है कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। 1 वर्ष होने के बावजूद भी इतनी लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण ये फॉल्ट आ रहे हैं बार बार। और आज का जो बताया जा रहा है कि 11:30 या 12 के लगभग से विद्युत गायब हो चुकी है कैलाश गली को लेकर के। तो ना तो जनप्रतिनिधि इस पे ध्यान दे रहे हैं और स्थानीय जनता विद्युत के लिए परेशान हो रही है, लेकिन विभागीय अधिकारी इसे सुनने को राजी नहीं है। यदि यही रोज ऐसा हो रहा है या आज हुआ है? देखो, आज जो सबसे बड़ी समस्या हुई है ये आज हुई है, और जो आज की समस्या को देखकर लगता है कि आने वाले जो सीजन को लेकर के, यात्रा को लेकर के, चारधाम यात्रा चलेगी, उस समय और भी भीड़ भड़ाका बढ़ेगा। हरिद्वार में तीर्थ यात्री आएंगे जो भी यात्रा करेंगे, तो उस समय पूरा हरिद्वार चकाचक भर जाएगा। तो इस अवस्था में बिजली विभाग क्या करेगा जब इनके पास कोई समाधान ही नहीं है? स्थानीय लोगों की इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, रात को हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। जो बिजली विभाग है ये कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी के पास जो है वही इस काम को अंडरलाइन को जो तैयार करेगा, तो आज रात को तो होने की नहीं। जो भाई आज काम कर रहे थे, अभी लगभग मेरी उनसे 7 बजे बात हुई है और उनसे मुलाकात हुई, उनसे कुछ थोड़ी देर के लिए कुछ लाइट ठीक भी हो गई थी, लेकिन पुनः वापसी गायब हो गई लाइट। तो वो भाई कह रहे थे कि मैं कितना काम कर सकता हूँ, मेरी 5 या 6 बजे तक की ड्यूटी है, उसके बाद भी मुझे वर्तमान में काम करना पड़ रहा है। क्या एक ही आदमी इनके पास काम के लिए है जो इतना काम करे, या फिर ये विभाग को और बढ़ाएं और जो भी प्राइवेट कंपनी है इस पर उचित कार्रवाई करें? तो समझ सकते हैं कि बिजली की समस्या है और बता रहे हैं कि बार बार बिजली कट होने से लोग परेशान हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, अंतिम कमेंट्स उनके यहाँ पर ले लेंगे, वो भी यहाँ रात को पहुंचे हुए हैं विभाग के बाहर। क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर?
भाई साहब, मैं तो कहना चाहता हूं कि पिछले साल भी हम परेशान हुए। शुक्रवार शनिवार को पूरी रात लाइट नहीं रहती थी और आश्रम सीजन से भरा होता था। आज वही स्थिति आई है कि रात को दिन को 11 बजे से लाइट नहीं है और अब तक नहीं आई है। और एक भाई साहब गए थे, उन्होंने कहा कैलाश गली की बात करता हूँ जी। और बड़ी समस्या है, आश्रम भी अंधेरा पड़ा हुआ है और रात को हम बिजली दफ्तर में आए और पिछले साल पूरे सीजन भी हम आते रहे, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला है। तो उनसे आग्रह है कि इसकी समस्या को दूर किया जाए और जहां भी एमसीबी बढ़ाना हो उसको बढ़ाएं या जो फॉल्ट हो उसको तत्काल किया जाए। तो देख सकते हैं बिजली की अपने आप में एक बड़ी समस्या बता रहे हैं कि क्षेत्र में है और बार बार जो है फॉल्ट आ रहा है। आरोप कई लगाए जा रहे हैं कि कैसे जो है यात्रा आगे चारधाम सीजन आ रहा है। हालांकि सड़कों के हालात आपने देखे होंगे कि जगह जगह जो सड़कें हैं वो खुद ही पड़ी है और हो भी सकता है कि संभवतः हम तो संभवतः ही जता सकते हैं कि उसके कारण ऐसे फॉल्ट आ रहे हो जो सड़कें खोदी जा रही हैं। लेकिन काम जो है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ किए जाना चाहिए ताकि भविष्य में ये जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं लोगों के लिए, लोगों को सुचारू रूप से मिल भी सके। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा काम कर जाए कि भविष्य में दोबारा उसको खोद कर ठीक करना पड़ रहा हो, क्योंकि हरिद्वार में जगह जगह ऐसा देखा गया है कि अंडरग्राउंड बिजली की लाइन में कई जगह आग तक उठती हुई आपने देखी होंगी, कई जगह गैस पाइपलाइन में आपने देखा होगा। तो ये तभी होता है जब आप बिना प्लानिंग के किसी काम को शुरू कर देते हैं और फिर बाद में आप उसमें आपको पता चलता है कि इसके अंदर ये कार्य तो हम कर ही नहीं पाए। तो विदाउट प्लानिंग कोई काम ना हो। और हम सरकार से भी ये कहेंगे कि अगर यदि इस तरीके से कोई काम कंपनी कार्य कर रही है तो उस पर भी उचित कार्रवाई करे जैसा लोगों की मांग है। आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।